हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, उत्तर प्रदेश में चल रही जूनियर एडेड स्कूलों में जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती चल रही है 6 से 8 वाली। उस भर्ती को अब यहाँ पर कोर्ट ले जाने की बात चल रही है। याचिका चयन परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। उनकी शिकायत नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर है। कृपा शंकर सहित 50 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि यहाँ पर 12 जनवरी रखी गई है। याचियों का इस संदर्भ में कहना है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन और शिक्षा निदेशक बेसिक के 3 नवंबर 2025 के सर्कुलर और काउंसलिंग के लिए जारी की गई अनंतिम सूची में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओबीसी को 27% और 10% वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण और दिव्यांगों, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे वे नियुक्ति पाने से वंचित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या और आरक्षित पदों का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जो आरक्षण नीति का खुला उल्लंघन है। 30 सितंबर 2025 को प्रदेश सरकार ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को सर्कुलर जारी कर यह आदेश दिया कि राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं व मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके बावजूद निदेशक बेसिक शिक्षा ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के विभिन्न विषयों के लिए काउंसलिंग और अभिलेख परीक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी और उसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 रखी है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती अनाउंस हुई थी, जिसमें जो आरक्षण का मुद्दा है वो उठाया गया था, क्योंकि ओबीसी को 27% सीटों पर यहाँ पर आरक्षण मिलता है, तो 27% सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं की गई थी, उससे कम रखी गई थी। जब वो मुद्दा सामने आया और उसे सॉर्ट आउट किया गया, तो अब सेम तरीके से इस भर्ती में भी ये मुद्दा निकल के सामने आने लगा है कि जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पद यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। 2 जनवरी तक सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सूची मांगी गई है। इसके बाद 30 जनवरी से नियुक्ति पत्र जारी करने की घोषणा कर दी है। याचिका के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना है कि पिछली सुनवाई में प्रगतिवादी गणों से लिखित मांगी गई थी और मंगलवार को सुनवाई के समय मुख्य स्थायी अधिवक्ता सप्तम आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का अंतिम अवसर दिया है। तो गाइज, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिस तरीके से लेखपाल भर्ती में ये विवाद सामने आया था आरक्षण का, सेम यही विवाद अब यहाँ पर आपको जूनियर हाई स्कूल में देखने को मिल रहा है, जो एडेड जूनियर भर्ती चल रही है और इस भर्ती को कोर्ट में यहाँ पर घसीटा गया है। इसमें देखिए, भूतपूर्व सैनिक भी हैं जिन्होंने दाखिल करी है याचिका। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भूतपूर्व सैनिकों ने भी याचिका दायर कर चुनौती दी है। नागेंद्र पांडेय और 17 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने बहस की और कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 5% आरक्षण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के समय 3 दिन का अंतिम अवसर लिखित इंस्ट्रक्शन दाखिल करने हेतु दिया है। तो यहाँ पर राज्य सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। 12 जनवरी को अगली डेट रखी गई है सुनवाई की। और वहीं नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की प्रक्रिया पर यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, निसंदेह रूप से वो इस भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर आरक्षण पर जो निर्णय आएगा वो उन सभी अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाला है। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।